बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों का मेथड सेम है। प्रूव क्या करना है इसमें? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर किसको बोलेंगे हम? ऐसे नंबर जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, मतलब पी बाई की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, और जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तीनों को मेथड सेम है। हम क्या करते हैं, एक एक करके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज इरेशनल। हम इसको सपोज करते हैं कि लेट रूट 5 इज रैशनल। लेट रूट 5 इज रैशनल। क्लियर? अब देखो, इसको अगर अपने को फ्रैक्शन की फॉर्म में अरेंज करना है तो चाहे पी बाई क्यू नंबर्स को लो आप, चाहे ए बी को लो। देयरफॉर वी कैन फाइंड two integers a comma b such that root 5 is equal to a by b where b is not equal to 0। आप p by q भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि a और b क्या लिया हमने इसमें इंटीजर। तो therefore we can find two integers a b such that root 5 is equal to a upon b। अब यहां से आप देखिए, अच्छा एक और चीज में एज्यूम करते हैं कि assume that a and b are co-prime। को-प्राइम किसको बोलेंगे हम? ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को जिसमें 1 के अलावा कुछ भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मींस पेयर ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम को-प्राइम बोलेंगे जिसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता ही है, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये हम एज्यूम करते हैं कि ए बी क्या है इसमें? को प्राइम। अगर ए बी को प्राइम है तो 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। यहां से देखिए आप, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 5b। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर। एक चीज तो क्लियर है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं बी स्क्वायर को देखूं तो बी स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 5। आप लिख सकते हैं सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन ए विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। कॉमन सी बात है। मान लो a को हमने 10 ले लिया, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 100 अगर 5 से डिविजिबल है तो 10 भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है। सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। अगर a 5 से डिविजिबल है तो a क्या होगा? 5 का मल्टीपल भी होगा। हम सपोज करते हैं लेट a इज इक्वल टू 5k, क्योंकि a 5 से डिविजिबल है और k क्या है इसमें? इंटीजर। k इज एनी इंटीजर। अगर a इज इक्वल टू 5k है, हम क्या करते हैं? a को 5 पे रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5k स्क्वायर, 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां से आप देखो ये 25k स्क्वायर और 5 से अगर डिविजिबल करेंगे तो ये बचेगा 5k स्क्वायर या b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहां से b स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 और ये k स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अच्छा, a स्क्वायर भी क्या था? 5 से डिविजिबल। b स्क्वायर भी क्या? 5 से डिविजिबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि a एंड b बोथ हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। देखो a स्क्वायर भी क्या था? 5b स्क्वायर। b स्क्वायर भी क्या आ गया? 5k स्क्वायर। k क्या इसमें? इंटीजर। हमने a b को क्या सपोज किया था? को प्राइम। सिंस एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम, और आपको पता है कि अगर a b को प्राइम है तो उनमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहां पे क्या हो रहा है? a एंड b बोथ हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो अगर दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है तो ये तो कंफ्यूजन वाला काम हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि मतलब ए बी को प्राइम नहीं है। आप लिख सकते हैं दिस
contradicts the fact that A and B are co-prime। तो ये तो क्लियर है कि A और B को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कॉमन फैक्टर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। आप लिख सकते हैं हेंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q, और इट कैन बी सेड दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्योंकि अगर इसको P by Q फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि रूट 5 क्या है इसमें? इरेशनल। फिर से देखिए एक बार, हमने सपोज किया रूट 5 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो उसको A by P फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। AB क्या लिए हमने? इंटीजर। हमने सपोज किया कि AB क्या है? को प्राइम। को प्राइम ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को बोलेंगे जिसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 5B। A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5B स्क्वायर। A स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो A क्या होगा? 5 से डिविजिबल, मतलब 5 का मल्टीपल। लेट A इज इक्वल टू 5 के केस एनी इंटीजर। A की वैल्यू पुट की इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां से B स्क्वायर क्या आ गया? 5 के स्क्वायर। A स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल, B स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल। इट मीन्स A एंड B बोथ हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। और अगर 5 कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A एंड B आर को प्राइम। A B को प्राइम नहीं है। Hence रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q। अगर ये को प्राइम नहीं है तो रूट 5 को आप P by Q फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। अगर अरेंज नहीं कर सकते इसका मीनिंग क्या होगा? रूट 5 क्या होगा इसमें? इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव हो गया कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। सेकंड में भी क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी मेथड से करते हैं। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक? हेंस वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स A B, जो भी आप सपोज कर सकते हैं A, B, सच दैट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू AB, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। B 0 नहीं होना चाहिए। यहां से देखो आप 2 रूट 5 क्या हो जाएगा? A अपॉन B -3, और इसके आगे अगर हम देखें रूट 5 इज इक्वल टू 1/2 A अपॉन B माइनस का 3। 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, A भी तो इंटीजर है तो ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी? रैशनल। आप लिख सकते हैं सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, therefore 1/2 A upon B -3 will also be rational। अगर A भी इंटीजर है तो ये रैशनल होगा, और अगर ये वैल्यू रैशनल है तो ये किसके इक्वल है? रूट 5 के। अगर 1/2 A अपॉन B -3 रैशनल है क्योंकि A B का इंटीजर, तो रूट 5 भी क्या होगा? रैशनल। we can say that root 5 is also rational। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि अगर A भी इंटीजर है तो 1/2 A अपॉन B -3 क्या, जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या होगा? रैशनल होगा। और ये किसके इक्वल है? रूट 5 के। तो इसके हिसाब से रूट 5 क्या होना चाहिए? रैशनल। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है। आप लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 5 is irrational। This contradicts the fact that root 5 is irrational। Now our assumption that 3 + 2 रूट 5
इज रैशनल इज फॉल्स। मतलब हमारा जो स्टेटमेंट था फॉल्स हो गया कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल, क्योंकि √5 इर्रेशनल है। आपको पता है इसको पी वाई की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, बट इसके हिसाब से √5 क्या रहा, रैशनल, जबकि √5 क्या होता है, इर्रेशनल, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। नाउ आवर assumption that 3 + 2√5 is rational is false, hence 3 + 2√5 is irrational। क्लियर है? ये हुआ क्वेश्चन नंबर, ये इर्रेशनल था। अच्छा, इसको सपोज किया था ना हमने, ठीक है, रैशनल सपोज किया था हमने, है 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। यही क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है, तीनों पार्ट दिए, उसमें भी क्या प्रूव करना है कि जो पार्ट अपने को दिए हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं इसमें, इर्रेशनल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 1/√2 अपने को दिया है। हम सपोज करते हैं फिर से, लेट 1/√2 इज रैशनल। जैसे आपने बाकी सारे क्वेश्चन किए वैसे ही करना, सेम मेथड सेम है। लेट 1/√2 इज रैशनल, hence we can find two integers a comma b such that 1/√2 is equal to a upon b where b is not equal to 0। हमने सपोज कर लिया कि a और b के इसमें 2 इंटीजर है such that 1/√2 is equal to a upon b। यहां से देखो, अगर मैं a अपॉन b को, सॉरी 1/√2 को अगर मैं √2 लिखूं तो a अपॉन b का हो जाएगा b अपॉन a, b अपॉन a। a और b इंटीजर है, a और b क्या है इसमें, इंटीजर। आप लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। a एंड b अगर इंटीजर्स हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि √2 इज रैशनल। a और b अगर इंटीजर है, इसका मीनिंग क्या हुआ, √2 इज रैशनल। देयरफॉर √2 इज रैशनल। लेकिन आपको पता है कि √2 को फ्रैक्शन फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is irrational। Now our assumption is false, therefore 1/√2 is irrational। फिर से देखिए, लेट 1/√2 इज रैशनल, हमने सपोज किया कि रैशनल है और हम 2 इंटीजर्स फाइंड आउट करेंगे। लेट 1/√2 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि अगर ये रैशनल है तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। b अपॉन a क्या हो जाएगा, √2। a b क्या इंटीजर है, a b आर इंटीजर्स, देयरफॉर √2 इज रैशनल। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट क्या करेगा कि √2 इज इर्रेशनल, क्योंकि √2 का p की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या, फॉल्स हो जाएगा। देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल। ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, क्या दिया है, 7√5 को प्रूव करना है कि इर्रेशनल है। फिर से हम सपोज करते हैं, लेट 7√5 इज रैशनल, हेंस फिर से क्या लिखोगे आप, हेंस वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a, b such that 7√5 is equal to a upon b where b is not equal to 0। b 0 नहीं हो सकता। अब यहां से देखो आप, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 7b, a अपॉन 7b। अच्छा, a b क्या इंटीजर, तो a अपॉन 7b क्या हो जाएगा, रैशनल। आप लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a अपॉन 7b
विल ऑल्सो बी रैशनल। अगर ये रैशनल है, बट आपको पता है कि रूट 5 तो रैशनल होता ही नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर a/7 भी रैशनल है, वी कैन से दैट रूट 5, क्योंकि अगर a/7 भी रैशनल है तो ये किसके इक्वल है, रूट 5 के, तो इसके हिसाब से तो रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। वी कैन से दैट रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन आपको पता है कि रूट 5 को आप p/q फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 5 is irrational. Now our assumption is false. Our assumption is false. Therefore 7 root 5 is irrational. यही अपने को प्रूव करना था। मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि 7 रूट 5 रैशनल है, वो फॉल्स हो गया, क्योंकि रूट 5 इरेशनल नंबर होता है। बट इस फॉर्मेट के हिसाब से a/7 भी क्या आ गया, रैशनल, क्योंकि a भी क्या इंटीजर, तो ये किसके इक्वल है, रूट 5 के, तो इसके अकॉर्डिंग रूट 5 क्या होना चाहिए, रैशनल। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो इसलिए जो 7 रूट 5 होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। इसको भी करते हैं। लेट 6 + √2 इज रैशनल। लेट 6 + √2 इज रैशनल। फिर अगेन जैसे करते हैं बाकी पार्ट, हेंस वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स, we can find 2 integers a, b such that 6 + √2 is equal to a/b, where b is not equal to 0। यहां से मैं अगर √2 की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, a/b - 6। आप ये देखो कि a भी इंटीजर है, सिंस a एंड b आर ए बी इंटीजर्स, का मीनिंग क्या हुआ कि a/b - 6 क्या हो जाएगा, रैशनल। देयरफॉर a/b - 6 क्या होगा, ये रैशनल। ये रैशनल हो जाएगा, ये अगर रैशनल है, हेंस √2 भी क्या हो जाएगा, √2 शुड बी रैशनल। देखिए अगर a b इंटीजर्स हैं तो a/b - 6 जो पूरा नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसके हिसाब से तो ये √2 के इक्वल है, √2 भी क्या होना चाहिए, हेंस √2 शुड बी रैशनल। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है, आपको पता है कि √2 को p/q फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज irrational. √2 is irrational. Hence, our assumption is false. Our assumption is false. Therefore, 6 + √2 is irrational. √2 इज इरेशनल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।